कुछ हफ्तों पहले मैंने जिनके साथ अपना फर्स्ट पॉडकास्ट करा था, हिमांशु फ्रॉम मेक सेंस, उनके साथ मैंने अपना अगला पॉडकास्ट शूट करा एंड आफ्टर एवरी एपिसोड ही इज लाइक कि एपिसोड काफी अच्छा था और मैंने आपसे ये सारी चीजें सीखी। बट मेरे दिमाग में मैं ये चीज सोच रहा होता हूँ कि मैं किस सेंटेंस को और बेटर वे में बोल सकता था, किस टॉपिक के बारे में हमने बात की और मैं उसको और सिंप्लीफाई कर सकता था, या फिर कौन सा थॉट मेरे दिमाग में अंडर डेवलप्ड रह गया और मैं उसको पूरे पॉडकास्ट में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। और मैं इतना ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल इसलिए हो रहा होता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट एट वॉट आई डू। अगर मेरे अंदर किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग है और मैं उस अंडरस्टैंडिंग को आपके दिमाग तक ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा हूं, दैट मीन्स आई एम अ वेरी बैड टीचर। और तभी आज मैं आपके साथ उन्हीं एक्सरसाइजेस को शेयर करने वाला हूं जिनसे मैं खुद को क्लियरली सोचने और क्लियरली बोलने के लिए ट्रेन करता हूं। नंबर 1, डू अ पोस्ट स्पीच एनालिसिस। बिकॉज हम किसी भी ऐसी चीज को इंप्रूव नहीं कर सकते जिसको हम कभी भी ट्रैक या फिर एनालाइज नहीं करते हैं। जिस तरीके से कोई भी ग्रेट एथलीट पहले कोई गेम प्ले करता है, फिर वो बैक स्टेज में जाके अपनी पूरी परफॉर्मेंस को रिवाइंड करके देखता है कि उसने क्या चीज सही की, क्या चीज गलत की, और वो अपने किस मूव को और रिफाइन कर सकता है। सेम चीज आपने करनी है। यानी जब भी आप किसी से वन ऑन वन बात कर रहे हो, तो जब भी आप कोई जूम मीटिंग में हो, जब भी आप स्टेज पर खड़े होकर लोगों के साथ अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर रहे हो, जिस भी फॉर्म में आपको कम्युनिकेशन करना है या फिर आप करते हो, वापस जाके जब भी आप अकेले में बैठे हो, खुद से एक क्वेश्चन करो कि मैं किस सेंटेंस को बोलते हुए गड़बड़ कर गया था, कौन सा आंसर देते हुए मैं बस उस आंसर को ड्रैग करे जा रहा था बिकॉज मैं इतना ज्यादा नर्वस था। एंड राइट डाउन एवरी लीकेज इन योर स्पीच। खुद से एक क्वेश्चन करो कि मेरी गड़बड़ करने का पैटर्न क्या है और हमने यहां पर करना क्या है। हमें अपना सीपीएस बढ़ाना है। सीपीएस क्या होता है? कॉन्शियसनेस पर सेंटेंस। यानी जब भी मैं कुछ बोल रहा हूं, कितना मैं उस सेंटेंस के साथ प्रेजेंट हूं। क्या मेरे शब्द वही शब्द हैं जो बस ऑटोमेटिकली मैं बोलने के लिए ट्रेंड हूं, या फिर मैं उन शब्दों को बोलने के लिए कॉन्शियसली चूज कर रहा हूं। नंबर 2, आस्क दीज क्वेश्चंस व्हाइल यू डेवलप एन आइडिया। मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जब भी हमें किसी ऐसी चीज के बारे में बात करनी होती है जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया होता है कि हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास उस चीज का प्रॉपर एक आंसर प्रिपेयर्ड नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में अगर आप जल्दबाजी करोगे तो होगा क्या? आप या तो अटक जाओगे या फिर आपको जो बोलना था आप वो बोलोगे नहीं, आप कुछ और बोल दोगे और बाद में रिग्रेट करोगे। और कॉमन एडवाइस ऐसी होती है यहां पर इस सिचुएशन में कि टेक अ पॉज। 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए टेक अ पॉज एंड जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू से। बट कई बार क्या होता है, किसी आइडिया को डेवलप करने में 10 मिनट, 15 मिनट या फिर उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं और आप ऐसे टाइम पर चुप तो रह नहीं सकते हो। तो ऐसे टाइम पर बेस्ट चीज़ ये होती है कि जो भी आपको आंसर प्रिपेयर करना है उसको अपने मन के एक कोने में मैरिनेट होने के लिए छोड़ दो। एंड मीनवाइल क्वेश्चन योरसेल्फ कि मेरा इस टॉपिक के साथ रिलेशनशिप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान आपसे ये क्वेश्चन करता है कि क्या 18 साल की उम्र के बाद हमें अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, या फिर क्या हमें वेस्टर्न आइडियल्स को फॉलो करके अपने घर से बाहर निकल जाना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और ऐसे टाइम पर बिना कुछ सोचे समझे एक इडियट की तरह कुछ भी बोलने के बजाय अपने मेन आंसर को साइड में रख के उसे प्रिपेयर होने दो। अपने मन को काम करने दो कि वो डॉट से डॉट को जोड़ पाए और एक अच्छा आंसर प्रिपेयर कर पाए। गिव इट सम टाइम। और मीनवाइल आपने क्या करना है, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद दिस क्वेश्चन। मेरा अपने पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, मेरा उनके साथ क्या प्यार है, मेरे बचपन के एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं या बुरे, और अपना आंसर उस चीज से स्टार्ट करो दैट दिस इज व्हाट आई फील। आप खुद से ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट एम आई फीलिंग व्हाइल आई प्रिपेयर फॉर दिस आंसर, और आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि तुम पैसों के बारे में क्या सोचते हो, तुम इसके बारे में, उसके बारे में, वहां पर बॉम्ब गिरा, ये वाला पॉलिटिकल इवेंट, जिस भी चीज के बारे में दूसरा इंसान पूछ रहा है, अगर प्रॉपर आंसर अभी रेडी नहीं है आपके पास, ऐसी सिचुएशन में आप ये बोल सकते हो कि जब भी मेरे पास ये क्वेश्चन आता है मैं काफी इमोशनल हो जाता हूँ, या फिर मेरे बचपन के एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे थे। और यहां पर आपके पास फायदा ये होता है कि जस्ट बिकॉज यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, इट इज वेरी इंस्टेंटेनियस। जो इमोशंस होते हैं वो एक फल की तरह होते हैं, बस उन्हें धोया, काटा और सर्व कर दिया। लेकिन जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं, वो सब्जी की तरह होते हैं, उनको पकने में टाइम लगता है। तो जब तक आपके मेन आइडिया, कॉम्प्लेक्स आइडियाज पक रहे हैं, लोगों को आप क्या कर सकते हो, आप उन्हें फल दे सकते हो, आप उन्हें एपेटाइजर सर्व कर सकते हो। नंबर 3, टॉक टू और बी अराउंड आर्टिकुलेट पीपल। यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए ही इतनी ज्यादा पूरे हैं बिकॉज आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी स्पीच भी कुछ खास नहीं है। एंड दिस इज अ वेरी एक्टिव स्किल। यानी अगर आप एक्टिवली अपने आसपास के लोगों से बात नहीं कर रहे हो, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप स्पीचेस नहीं दे रहे हो, आप लोगों के साथ हैवी इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में एंगेज नहीं करते हो, तो आपकी ये स्किल कभी डेवलप होगी ही नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बस कोई बुक पढ़ता हूं, अगर मैं कोई बस कम्युनिकेशन पर कोर्सेज लेता हूं तो वो इनफ है। बट खुद सोचो, अगर आप बस एक बुक रीड कर रहे हो कि हाउ टू ड्राइव अ कार, क्या वो सेम चीज है एक्चुअल में कार को ड्राइव करने से? कोई भी इंसान जो पहली बार ड्राइव करना सीख रहा होता है उसके पास भी एक आइडिया होता है कि ब्रेक कहां पर है, एक्सेलरेटर कहां पर है, कोई भी अगर आगे आ जाए तो क्या करना होता है। बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये सारी थ्योरी काम नहीं आती है। अगर आप बस एक बुक में ये पढ़ रहे हो हाउ टू ग्रो योर बाइसेप्स,
वो एक्चुअल में बहुत डिफरेंट है जिम में जाकर वेट्स उठाने से और उस पेन को बेयर करने से। सिमिलरली बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश बोलना सीखना होता है, दे वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, बट वो भी क्या कर रहे होते हैं, वो भी यही सेम मिस्टेक कर रहे होते हैं कि हम मूवीज से सीख लें, हम कोई कोर्स ले लेंगे, बट जब तक आप एक्चुअल में उन लोगों से बात नहीं करते हो जो आपसे बेटर इंग्लिश स्पीकर्स हैं, तब तक कुछ भी नहीं होता। तब तक आपकी जो प्रोग्रेस होती है वो बस आपके दिमाग में रह जाती है और आप बस सोचते रह जाते हो कि हाँ, किसी का कोई ये क्वेश्चन होगा तो मैं ये आंसर कर दूंगा, बट इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग। बट अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप खुलकर इंग्लिश में बात कर सको, या फिर आप एकदम से बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, देन यू कैन ज्वाइन एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म कॉल्ड कैमली। कैमली दुनिया भर के लोगों को इंग्लिश बोलने में मदद करता है, आपको डायरेक्टली यूके, यूएसए और कनाडा के नेटिव इंग्लिश स्पीकर से जोड़ के। यहाँ पर प्राइवेट और ग्रुप क्लासेस भी होती हैं जहां आपको आपके ट्यूटर बिना किसी जजमेंट के एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना सिखाते हैं। आप यहां पर आइल्स कोर्स, बिजनेस इंग्लिश और वन-ऑन-वन प्राइवेट ट्यूटरिंग के लिए भी इनरोल कर सकते हो। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कैमली पर सब्सक्राइब करो एंड यूज कोड SG27 टू गेट एन एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। नंबर 4, प्रैक्टिस थॉट रिटेंशन। इंटरनेट पर जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ रिटेंशन होता है दैट्स सीमन रिटेंशन। बट चाहे सीमन रिटेंशन की बात करें हम या फिर कोई भी हेल्दी हैबिट हो, हम किसी भी चीज के साथ कंसिस्टेंट नहीं रह सकते अगर हम अपने थॉट्स को रिटेन नहीं कर सकते। तो थॉट्स को रिटेन करने का मतलब है कि मैं अपने एक थॉट को, एक ख्याल को, एक मोटिवेशन को, एक गोल को पकड़ के रख सकता हूं विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग एल्स। वरना होगा क्या, आप कुछ भी बोलने की कोशिश करोगे लेकिन आपकी स्पीच पानी की तरह कहां बह जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा और उस चीज की कोई सेंस ही नहीं बनेगी, बिकॉज कंसिस्टेंटली आप दूसरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे और आप डेप्थ नहीं बना पाए अपनी स्पीच में। जबकि दूसरी साइड पर जो भी प्रोफेशनल स्पीकर होता है वो पता क्या करता है, वो एक थॉट को पकड़ता है और वो धीरे धीरे करके उसकी लेयर्स उतार कर हमें दिखाता है कि तुम क्या सोच रहे थे, इसकी डेप्थ बस इतनी ही है। नहीं, हम इस टॉपिक को और डीप बना सकते हैं, हम इस टॉपिक को और डीप बना के दूसरे टॉपिक से भी रिलेट कर सकते हैं। आपने भी ये चीज पक्का नोटिस करी होगी कैसे कई लोग एक छोटे से टॉपिक के बारे में एक्सटेंसिवली घंटों तक बात कर पाते हैं, या फिर कोई भी इंसान एक छोटे से टॉपिक पर पूरी बुक लिख देता है। वो ये कैसे कर पाते हैं? वो ये कर पाते हैं बिकॉज वो एक प्रॉब्लम के साथ बैठ पाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें डर लगता है कि अगर हम एक प्रॉब्लम के साथ इतने लंबे समय तक बैठेंगे तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें एक्चुअल में डर लगता है वो बाहर आ जाएंगी। हम बेड के नीचे देखने से डरते हैं बिकॉज वहां पर अंधेरा होता है। हम किसी भी थॉट की डीपेस्ट जो उसकी रूट्स होती हैं वहां तक पहुंचने से डरते हैं बिकॉज रूट्स कहां पे होती हैं, रूट्स भी होती हैं अंधेरे में। ये हमारा एक बहुत सबकॉन्शियस प्राइमल पैटर्न है जिसको हमें चेंज करने की जरूरत है अगर हम अपनी स्पीच को ज्यादा आर्टिकुलेट और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं। तो नंबर 5, नो योर वैल्यू सिस्टम। मैंने चीज खुद में नोटिस करी है कि मैं सबसे ज्यादा आर्टिकुलेट तब होता हूं और मैं सबसे इजीली फ्लो स्टेट में तब जा पाता हूं जब मैं सच बोल रहा होता हूं और जब मैं किसी भी चीज को छुपा नहीं रहा होता। बिकॉज अगर मेरे अंदर फियर ऑफ जजमेंट है कि दूसरे लोग मेरी सच्चाई को सुन के मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने दिमाग को एक टास्क दे दूंगा कि जो भी मेरी बुराइयां हैं, जो भी मेरी कमियां हैं, जो भी मेरी स्टोरी के गंदे वाले पार्ट हैं, सामने वाले लोगों को पता नहीं चलना चाहिए वो। और पूरे टाइम मेरा दिमाग क्या कर रहा होगा, वो अपना इतना कॉग्निटिव लोड यूज कर रहा होगा इन्हीं सारी कमियों को छुपाए रखने में। अगर मेरे पास 100% रैम है तो 100 में से 50% रैम बस यूज हो रही होगी मेरी कमियों को, मेरी शेम को, मेरी स्टोरी के बुरे पार्ट्स को, इन सारी चीजों को छुपाए रखने में। और आई विल बी लेफ्ट विद ओनली 50% ऑफ माई इंटेलिजेंस। सोचो फिर क्या होगा, आई विल साउंड डम। तभी हम जब भी किसी झूठे इंसान को देखते हैं हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरे को इस इंसान से अच्छी वाइब नहीं आ रही। हम ऐसा क्यों बोल रहे होते हैं? बिकॉज उसकी बीइंग में और उसकी स्पीच में हमें एक मिसमैच दिख रहा होता है। जो वो है और जो वो बोल रहा है वो चीज़ें मेल नहीं खा रही होती। हमें पता चल जाता है कि इसका वैल्यू सिस्टम ये एक्चुअल में छुपा रहा है, जो भी ये है एक्चुअल में इस चीज़ को छुपा रहा है, एंड ही इज अ लायर। इसलिए अपने थॉट से स्पीच तक के फ्लो को एकदम स्मूथ, एकदम मक्खन जैसा बनाने के लिए नेवर लाई, नेवर हाइड योर ट्रू ओपिनियंस, नेवर बी पॉलिटिकली करेक्ट, बी रिस्पेक्टफुल, बट कभी भी प्रिटेंड करने की कोशिश मत करो कि आप कुछ और हो और जो भी आपका ट्रू सेल्फ है वो आप कभी दिखाना नहीं चाहते बिकॉज आपको डर लगता है कि दूसरे लोग आपको हेट करेंगे। एक्सेप्ट योर ट्रू स्टोरी, एक्सेप्ट योर फ्लॉज बिकॉज दैट्स हु यू रियली आर। और अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो जो आप एक्चुअल में हो तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट में ही काम करेगी बिकॉज आपको एग्जैक्टली एक्यूरेटली पता होगा कि दिस इज योर स्टार्टिंग पोजीशन, ये आपकी डिसएडवांटेजेस हैं और आप अपने लाइफ के किस एरिया को इतना ज़्यादा डेवलप कर सकते हो कि आप अपनी इन डिसएडवांटेजेस को बैलेंस कर पाओ।